तो नमस्कार फ्रेंड। अभी तक 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जो स्ट्रिंग के फंक्शन बाकी थे और कुछ फंक्शन मैथमेटिक्स के वो हमने यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 में कवर किए थे। उसी फोल्डर की मैं कॉपी करके उसको कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट इज लेक्चर नंबर 18 और यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो फॉर्म है, मैथमेटिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। ये स्ट्रिंग फंक्शन वाला जो फॉर्म है वो मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि हमें वहाँ पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने डिस्कस आगे किया हुआ है, तो उसको मैंने हटा दिया है यहाँ से। फाइन। और अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शन, जो कि हमारे कुछ फंक्शन बाकी थे, उस फंक्शन की हम आज डिस्कस करने वाला है। ठीक है, ओके फाइन। तो पिछले लेक्चर में हमें एब्सोल्यूट एक्सपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, रैंडम फंक्शन, इज न्यूमेरिक, दैट मीन्स ये फंक्शन चेक करता है वेदर द पर्टिकुलर नंबर इज न्यूमेरिक और नॉट, एंड फिक्स। टोटल 6 फंक्शन को हमने समझने की कोशिश की थी। ओके, सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द इंटीजर फंक्शन, INT फंक्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द INT फंक्शन? तो यहां पे लिखा है इट रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर। क्या रिटर्न कर रहा है वो? इट रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर फॉर अ नेगेटिव नंबर। इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर, रिटर्न लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द एक्सप्रेशन। राइट, ओके। प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, एक बटन नया ले लेता हूँ और सॉरी, तो ये जो बटन है हमारा, दैट इज कॉल्ड CMD INT, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ INT। राइट, ओके फाइन। यहाँ पे हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल है x इक्वल टू दैट इज इंटीजर, राइट, और नंबर हमें से मिलेगा वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज txt डेटा डॉट टेक्स्ट। क्लियर? सबसे पहले txt डेटा डॉट टेक्स्ट में से मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी नंबर मिलेगा, उसको मैं कन्वर्ट करा रहा हूं नंबर में, और वो जो नंबर मिलता है, राइट, उस नंबर को हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन इंटीजर, वॉट एवर रिजल्ट विल बी, दैट विल बी स्टोर इनटू द वेरिएबल x, एंड देन आफ्टर MSG बॉक्स और x जो है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूं। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं कोई नंबर देता हूं 17.35। सो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है फ्रेंड? दैट इज 17। फंक्शन क्या बोल रहा था? वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर, आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। क्लियर? ओके। उसने कुछ आगे लिखा था नेगेटिव नंबर का, चलो मैं यहाँ पे -17 लेता हूं। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे वही लिखा है, फॉर अ नेगेटिव नंबर it return the largest integer less than or equal to the expression, right? so यहां पे आपको क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पे 35 है। अगर यहां पे हम ले लेते हैं 55, विद इन दैट केस आपको क्या मिल रहा है? सॉरी, वही रिजल्ट आपको मिल रहा है, राइट? सो एक प्लस करके वो आपको रिजल्ट दे रहा है।
कॉन्सेप्ट क्लियर? सो अल्टीमेटली इंटीजर पार्ट आपको ही मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा? इंटीजर पार्ट आपको वो इंटीजर फंक्शन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। दैट इज लॉग साइन एसजीएन, रिटर्न द वैल्यू इंडिकेटिंग द साइन ऑफ द नंबर। तो ये दोनों फंक्शन हम चेक कर लेते हैं। लॉग फंक्शन का क्या काम है? तो रिटर्न दी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द वैल्यू। अब ये मेरे ख्याल से अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो वो लॉगरिथम का हम यूज करते थे, साइन कॉस ये सब का यूज करते थे, राइट? तो उसके लिए कुछ हमें टेबल भी मिलता था, उस टेबल में हम फाइंड आउट भी करते थे, ऐसा कुछ करते थे, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे तो रेडीमेड फंक्शन है हमारे पास। सी लॉग है एक, इसको मैं बाद में लेता हूं, कॉस है, साइन है, टेन है, राइट? कॉस, साइन, टेन एंड लॉग, इन चारों को मैं पहले एक साथ ले लेता हूं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये चार जो बटन है हमारे, इसको ही मैं कॉपी कर देता हूं। तो इसके लिए 1 2 3 एंड 4, और मैं यहां पर इसको रख देता हूं, राइट? तो ये जो बटन है उसमें मैं लिखता हूं लॉग, देन ये जो बटन है वो हम लेते हैं साइन थीटा के लिए, ये जो बटन है वो कॉस थीटा के लिए, और ये जो बटन है वो टेन थीटा। नाम भी बदल देते हैं फ्रेंड, सीएमडी टेन थीटा, सीएमडी कॉस थीटा, सीएमडी साइन थीटा, एंड लास्ट वन दैट इज द सीएमडी लॉग। बस आपको फंक्शन ही अप्लाई करने हैं फ्रेंड, नथिंग एल्स, जस्ट एमएसडी बॉक्स, राइट? लॉग फंक्शन कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। सो इसके लिए हम टीएक्सटी डेटा वाला यूज करेंगे, टीएक्सटी डेटा डॉट टेक्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, इसकी मैं कॉपी कर देता हूं जिससे मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। साइन के लिए मुझे क्या करना है, जस्ट आपको फंक्शन यूज करता है दैट इज साइन। इसके बाद कॉस के लिए आपको वही करना है, रिपीट, जस्ट चेंज दैट इज कॉस फंक्शन, एंड लास्ट वन दैट इज द टेन फंक्शन, राइट? अब ये आपने 10th में पढ़ा था, टेन थीटा, कॉस थीटा, व्हाटएवर। ओके फाइन। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 25.63, यू कैन सी द लॉग, राइट? अब मेरे ख्याल से आप जो लॉग जो लेते थे वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आता था या 2 डिजिट में, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 डिजिट या 4 डिजिट में लेना है तो आप उसको उसके ऊपर राउंड फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट मिलता है उस पर हम राउंड फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। साइन, कॉस और टेन, वैल्यू चेंज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, इसका लॉग भी देख लो आप, साइन, कॉस और टेन। कोई डाउट फ्रेंड? बात समझ में आ गई, राइट? ओके फाइन। सो ये थे सारे मैथमेटिकल फंक्शन, और भी कुछ बाकी है उसको भी हम ले लेते हैं, कवर कर देते हैं, सो बाकी ना रहे। दैट इज एसजीएन, स्क्वायर एंड एटीएन। अब एटीएन का मतलब क्या होता है, तो वो रहता है रिटर्न दी आर्क टैंजेंट ऑफ द नंबर। अब क्या है मुझे पता नहीं भाई, वो मैथ्स वाले को पूछ लेना आपको, राइट? ओके, एसक्यूआर, इट रिटर्न द स्क्वायर रूट। ओके फाइन, ये स्क्वायर रूट आपको देगा। अगर आप 25 देते हैं तो वो आपको 5 देगा, राइट? वो तो पता है। और इट रिटर्न दी वैल्यू इंडिकेटिंग द साइन ऑफ द नंबर, तो उसको भी हम देखते थे एसजीएन, एसक्यूआर एंड एटीएन। तो उसके लिए अगेन मुझे 3 बटन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो ये जो हमारा बटन है वो है हमारा एसजीएन के लिए, ये जो बटन है हमारा वो एस क्यू आर के लिए है,
और ये जो हमारा बटन है वो है फॉर एग्जाम्पल ATN के लिए। नाम चेंज कर देते CMD ATN, देन CMD SQR एंड CMD SGN। ओके फाइन। ओके SGN तो फंक्शन कैसे काम करता है देख लो। बोलो SGN सॉरी SGN उसको नंबर चाहिए, सो TXT डेटा डॉट टेक्स्ट, राइट। जो भी रिटर्न में जाएगा वो कहीं भी स्टोर करवाना है, हमें स्टोर नहीं करवाना है, हम मैसेज बॉक्स का यूज कर देते हैं, चलो, राइट। SGN देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल 20 दैट इज 1, फॉर एग्जाम्पल -20 दैट इज -1, राइट। फॉर एग्जाम्पल -10 you can see -1. For example 100 SGN that is 1. समझ में आ रही है बात। अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये SGN जो साइन वाला फंक्शन है वो आपको 1 देगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो -1 देगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो नंबर हमने जो एंटर किया है वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? ओके अब स्क्वायर रूट पे जाना है, ये दोनों बाकी है, तो ये दोनों फंक्शन भी मैं उसका कोड लिख देता हूं, बहुत ही इजी है। स्क्वायर रूट के लिए MSG बॉक्स, फंक्शन का नाम है SQR, यू कैन से, राइट, सी हियर, देन आपको नंबर देना है दैट इज TXT डेटा डॉट टेक्स्ट फ्रेंड, राइट। और इसका भी कोड हम लिख लेते हैं ATN वाला भी, सो MSG बॉक्स, राइट, ATN TXT नंबर सॉरी डेटा डॉट टेक्स्ट फ्रेंड। कोई डाउट फ्रेंड? समझ में बात आ गई आपको? तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, उसका स्क्वायर रूट आपको मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 125 लिखते हैं, उसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा, जो भी होगा वो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 9 लिखते हैं, उसका भी स्क्वायर रूट आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली SQR का काम क्या है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और ये वो एंटेंगल वॉटेवर जो भी है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड मेरा टारगेट ये था, मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि भाई मैथमेटिक्स मेरे लिए कमजोरी है और मैथमेटिक्स में ये सब क्या है क्या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सॉरी लेकिन ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो काम आपको मुझे बताना था कि भाई ऐसे ये फंक्शंस काम करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके फाइन। सो ये हुए मैथ फंक्शन। अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं डेट फंक्शन के लिए? डेट रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्म नया ऐड कर देता हूं और इसका नाम मैं देता हूं FRM डेट एंड टाइम और डेट टाइम। तो ये जो फॉर्म मैंने लिया है उसमें मैं डेट और टाइम के रिलेटेड जो फंक्शंस है वो फंक्शन में यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूं। क्लियर? ओके, so just wait, just we are going to save the project. Okay fine, good. तो पहले हम वो फंक्शंस देख लेते हैं कि भाई क्या है। ये सारे फंक्शन क्लियर हो चुके हैं, स्ट्रिंग वाले सारे फंक्शन क्लियर हो चुके हैं, राइट। पिछले लेक्चर में मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था लेक्चर, वो 50 मिनट का भी लेक्चर पूरा नहीं हुआ था। सो डजंट मैटर, वो आज मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूं। पहले आपको असाइनमेंट में क्या लिखना है, स्ट्रिंग वाले फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब आपको दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रहा हूं, एक्सप्लेन मैथ फंक्शन विथ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन
डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शंस विद एग्जांपल। तो ये दो जो क्वेश्चन है वो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपको किसी भी हालत में लिखना है। लेक्चर नंबर 18, मैं उसको सेव करके रख देता हूं। क्लियर? ओके फाइन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन दैट इज द डेट फंक्शन, राइट। अब ये फंक्शन क्या काम करता है? तो इसके लिए अगेन वैसे ही हम इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? कर देते हैं, चलो। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। यहां पे मुझे जो फॉर्म है मेरा, वहां पे मैं थोड़ा फॉन्ट को सेट कर देता हूं। डन? ओके फाइन। और इसको मैं यहां से हटा देता हूं, फिर से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। डजंट मैटर, पेस्ट हो जाएगा अगेन। राइट, ये दो बार कॉपी हुआ है तो एक को मैं हटा देता हूं। फाइन। ये सारे बटन की मुझे कुछ वैसे जरूरत तो है नहीं। यहां पे हम लिख देते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन, ओके। एंड आपको लिखना है, दैट मीन्स दो बार एंड का यूज करना है। आगे मैंने बता दिया है आपको बहुत सारे लेक्चर में। ओके फ्रेंड, तो वैसे इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। एक मैं सेपरेट फ्रेम ले लूंगा, उसमें जो करना है हम करेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू राइट। आई थिंक रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रहा है, डजंट मैटर। ओके, सो फ्रेम है, फ्रेम में मैं यहां से कुछ हटा देता हूं, डजंट मैटर। ओके, सो सबसे पहला मैं बटन लेता हूं, दैट इज करंट डेट, हम राइट। और बटन का नाम मैंने दिया है सीएमडी डेट। मुझे क्या करना है फ्रेंड? ये फंक्शन जो है वो मुझे करंट डेट देगा। अब कैसे देगा ये हमें समझना है, राइट। तो समझ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन का नाम आपको पता है, मैसेज बॉक्स में हम डिस्प्ले करवा देते हैं एमएसजी बॉक्स। और फंक्शन का नाम क्या है भाई? डेट, राइट। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर अ डेट, राइट। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे मुझे कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम लग रहा है, मेरे ख्याल से नहीं है तो बेटर है। आई थिंक सो, नो नो प्रॉब्लम। ओके थैंक्स। सो आपको जस्ट लिखना है डेट। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, सॉरी। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा नए फॉर्म में, ठीक है। ओके फाइन, नाउ यू कैन सी क्या आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आज की करंट डेट आपको मिल रही है क्या? यस और नो? यस और नो? आज की करंट डेट यहाँ पे जो है सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो भी डेट होगी वो करंट डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड कि जब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, वहां पे हमें करंट टाइम और करंट डेट की भी जरूरत पड़ती है फ्रेंड। तो उस केस में हम ये डेट रिलेटेड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं सारे फंक्शन डेट के आपको यहाँ पे करवाने वाला नहीं हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, डेट फंक्शन हो गया। देन डेट स्टेटमेंट,
अब ये डेट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, जैसे मिड फंक्शन था और मिड स्टेटमेंट काम कर रहा था, वैसे ही ये डेट स्टेटमेंट काम करेगा। कैसे देखते हैं चलो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये करंट डेट मैंने डिस्प्ले करवाई है, इसको कॉपी कर देता हूं मैं, पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, सेट डेट, क्या कर रहा हूं मैं, सेट डेट। सो CMD सेट डेट। अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सेट द डेट, तो क्या वो डेट यहां पे सेट होगी, वो देखते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से कंट्रोल भी लेना था मुझे, अगर ठीक है चलो, अभी वो बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो डेट टाइम पिकर का एक कंट्रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, उसको भी हमें समझना चाहिए। तो देखते हैं आगे। ओके, सेट डेट। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यू हैव टू जस्ट डेट इक्वल टू, यू हैव टू गिव द डेट वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूं 10/9/2020। क्लियर। देखते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको देखना है कि डेट चेंज हो रही है कि नहीं। यहाँ पे अभी क्या कौन सी डेट है भाई, 7th। चलो मैं रन करता हूं, क्या हो गई 10th। तो बाय यूजिंग दी डेट फंक्शन यू कैन गेट द करंट डेट। आप जान सकते हैं कि करंट डेट कौन सी है। अभी आप देखें तो करंट डेट आपको मिलेगी 10th, क्योंकि सिस्टम में 10 वो सेट हो चुकी है, राइट। और बाय यूजिंग द डेट स्टेटमेंट यू कैन सेट द डेट। दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द डेट फंक्शन एंड डेट स्टेटमेंट। तो इसको हम फिर से मेरे ख्याल से 7 कर देते हैं, वही बेटर है हमारे लिए, राइट। ओके, विदाउट, फाइन। अब दूसरी बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कौन सा फंक्शन है भाई, डेट वैल्यू। सो इट रिटर्न द डेट वैल्यू फॉर द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड। अब ये भी समझने की जरूरत है कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है ये फंक्शन। अब आपको एक बात में इसको मैं इंप्लीमेंट करके नहीं बताता हूं, विदाउट इंप्लीमेंटेशन में इसको आपको बता देता हूं कि जब मैंने यहां पे क्या किया, तो यहां पे मैंने एक्चुअली एक स्ट्रिंग दी है। क्या दी है, स्ट्रिंग। ये जो डेट है, ये डेट मैंने स्ट्रिंग में दी है। दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा डेट वैल्यू। वाई सो डेट वैल्यू। तो ये फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट में डेट का स्ट्रिंग लेता है। क्या लेता है, डेट की स्ट्रिंग, राइट। सो ये जो स्ट्रिंग होगी, वो स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, वो करेगा एक्चुअल डेट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और वो जो डेट वैल्यू होगी वो इस डेट में जाएगी। चलो एक बार एग्जांपल करके हम देख लेते हैं फ्रेंड, राइट। रन करता हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सो वो डेट वैल्यू में एक्चुअली कन्वर्ट करता है। इसकी भी आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड। क्लियर, आप देख सकते हैं यहां पे। ओके फाइन। तो ये 3 फंक्शन हो चुके हैं हमारे। अब आगे बढ़े, टाइम में जाए उससे पहले ये हम देख लेते हैं। ये तो हो गया डे आवर, डे आवर इज डेट, राइट। इसको हम देख लेते हैं पहला, कि सबसे पहले हम डे का यूज करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, राइट। सो इसके लिए फंक्शन का नाम है डे, राइट। उसके बाद आपको क्या देना है, डेट देनी है। सो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग बटन ले रहे हैं। ध्यान से आपको यहाँ पे काम करना है कि ये डेट एंड टाइम रिलेटेड थोड़े फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे करंट डेट की जगह में क्या कर रहा हूं, करंट डे लिख रहा हूं, राइट।
और फंक्शन का नाम है CMD डे, सो मैं सॉरी डे है तो मैं यहाँ पे CMD डे नाम का बटन दे रहा हूँ। करंट डे, उसमें क्या लिखना है आपको, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। फंक्शन है आपका डे, इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, करंट डेट देनी पड़ेगी भाई। तो मैं यहाँ पे करंट डेट दे रहा हूँ। ओके फाइन, यू कैन सी। कौन सा दिन है आज का, 7वां दिन है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, 7 मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके फाइन। देन आवर का आप यूज करेंगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टाइम। तो मैंने टाइम अभी चर्चा नहीं की, तो उसको मैं छोड़ता हूं। टाइम, आवर, मिनट, उसको छोड़ता हूं। मंथ पे हम चले जाते हैं, क्या लेते हैं, मंथ पे चले जाते हैं। देन नाउ पे भी हम जाएंगे, राइट। सो यहां पे अगर आपको करंट मंथ चाहिए, उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर राइट, यहां पे लिखना है करंट मंथ, राइट। और यहां पे आपको लिखना है CMD मंथ लिखना है आपको, राइट। सो बस वही फंक्शन तो वही है, MSG बॉक्स, फंक्शन का नाम है मंथ, राइट। और वो उसमें करंट डेट ही लेगा। क्या लेगा, करंट डेट। ये डेट, ये जो डेट है वो डेट में इसमें डाल रहा हूं, उस डेट के हिसाब से वो अपना मंथ फाइंड आउट करके आपको दे देगा। क्लियर? चलो, इज इट ओके, कोई डाउट? ओके फाइन, राइट। देन और इससे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको और भी बता देता हूं फ्रेंड, बहुत सारे फंक्शन है जो डेट और टाइम के रिलेटेड है, वो आप आगे बढ़ेंगे। मैंने तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 14 लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए, राइट। तो आप ले सकते हैं ज्यादा, राइट। ओके फाइन। देन मंथ हो गया। अब मैं ले रहा हूं ईयर और वीकडे। क्या ले रहा हूं मैं, ईयर और वीकडे ले रहा हूं फ्रेंड। उसको भी आप देख ले एक बार। कॉपी पेस्ट, तो यहां पे मैं ले रहा हूं करंट ईयर और यहां पे मैं ले रहा हूं वीकडे, राइट। सो CMD वीकडे एंड CMD ईयर, क्लियर? ओके, तो CMD ईयर पे हम क्लिक करते हैं, वहां पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा देते हैं CMD ईयर, दैट मीन्स फंक्शन का नाम है ईयर और वो डेट ही लेगा। सो हम करंट डेट यहां पे दे देते हैं, क्लियर। और वीकडे के लिए हम अगेन फंक्शन का नाम वीकडे, तो MSG बॉक्स, सो वीक डे, वीकडे और वीक नेम भी है। एक फंक्शन है वीकडे, दूसरा है वीक नेम, दोनों को हम चेक कर लेते हैं यहां पर। सो पहले वीकडे, क्या देना है हमें, डेट देनी है, करंट डेट, राइट। और ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो हम जस्ट जो भी है दे देते हैं। और दूसरा मैं मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट ले रहा हूँ, उसमें क्या मुझे पता नहीं है, सो मैं उसका भी यूज कर लेता हूँ। वीकडे, सो वीक डे नेम, आई थिंक सो, राइट, वीकडे नेम। उसमें आपको वीकडे देना है, वीकडे इज लॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, आपको समझना है जस्ट, राइट। ओके, ये दोनों फंक्शन काम कैसे करते हैं, दो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होंगे, देख लेंगे हम। चलो, सबसे पहले करंट ईयर, यू नो 2020, इज इट ओके फ्रेंड? ओके फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू वीक डे। सबसे पहले हमें इस वीक का कौन सा डे है, इस वीक का, दैट मीन्स कि अगर हम ये तो सितंबर है, राइट, और सितंबर की आज 7वीं तारीख है, तो ये दूसरा वीक है ना फ्रेंड। पहला वीक तो स्टार्ट हुआ था
राइट। फर्स्ट से अब ये दूसरा वीक, दैट मीन्स कि 6 को कल संडे था, राइट। तो संडे से हमारा ये स्टार्ट हुआ ये वीक, और आज मंडे है, सो 7th, सो आज दूसरा वीक है। क्लियर। और यहाँ पे आप देख लेंगे, अगर वीक का आपको ये जो फ्राइडे वाला हमने 5 दिया हुआ या 6 वॉट एवर, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कौन सा डे मिलेगा, वो डे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज फ्राइडे। क्लियर। मैंने यहाँ पे 5 दिया था। सो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। दैट इज द वीक नेम, वीक डे नेम, नॉट वीक नेम, वीक डे नेम। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? ओके फाइन, दैट्स गुड। नाउ और भी कुछ फंक्शन है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सो ये नाउ फंक्शन क्या करता है, तो यहां पे लिखा हुआ है रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम बोथ, आपको दोनों देगा। क्या देगा? दोनों देगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बटन ले रहा हूं, कॉपी पेस्ट, और ये जो बटन है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं करंट डेट एंड टाइम, राइट। तो ये थोड़ा बेटर रहेगा। जो भी आपको लिखना है डजंट मैटर, स्पेस देनी है नहीं देनी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मैं थोड़ा सेट कर रहा था, डजंट मैटर। ओके। और बटन का नाम हम देते हैं CMD डेट एंड टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, MSG बॉक्स, इसमें आपको लिखना है नाउ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? नाउ। और नाउ में आपको क्या देना है फ्रेंड? डेट देना है। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है, देख लेते हैं। सॉरी, देयर इज ए टाइप मिसमैच, व्हाई सो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ तो सही है भाई, 1 मिनट। नाउ, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले मैसेज बॉक्स, प्रोग्राम रनिंग मोड में है, दैट इज द इश्यू। ओके, सो नाउ इसमें कुछ लेता क्यों नहीं है भाई? चलो डेट वैल्यू लेते हैं हम, क्या होता है वो देख। सॉरी, इसको ऐसे यूज नहीं करना है, दूसरा तरीका है हमारे पास, डेट डॉट डेट एंड टाइम, दैट इज डेट एंड टाइम डॉट नाउ, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर? देख लेते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। हमें करंट डेट भी मिल रही है और करंट टाइम भी मिल रहा है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? क्लियर? ओके। तो फ्रेंड अब हमें जाना है, मेरे ख्याल से बहुत सारे फंक्शन जो है डेट के रिलेटेड थे, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक और फंक्शन है दैट इज डेट। कौन सा फंक्शन? इज डेट। ये फंक्शन क्या करेगा? चेक करेगा वेदर इट इज अ डेट और नॉट, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और बटन ले लेते हैं, राइट। और यहां पे मैं लिखता हूं इज डेट, ऐसा लिख देता हूं। क्या देता है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक फंक्शन था हमारा, अगर याद है आपको, तो इज न्यूमेरिक, इज अ न्यूमेरिक, राइट। CMD डेट तो रिपीट हो रहा है, सो हम इसका नाम देंगे CMD इज डेट, राइट। तो यहां पे जस्ट आपको MSG बॉक्स, फंक्शन का नाम है इज डेट, और यहां पे आपको क्या देना है? एक्सप्रेशन देना है। उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 37/2021, राइट। उसको चेक करते हैं हम कि वो डेट है कि नहीं। यस, इट इज डेट, ट्रू दे रहा है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूं और यहां पे मैं 13 लिखता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे मंथ कितने होते हैं? 12 ही होते हैं, 13 मंथ नहीं होते हैं भाई। तो उस केस में हम पहले में ट्रू आएगा, दूसरे में क्या मिल रहा है आपको? फॉल्स मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? तो ये सारे डेट के रिलेटेड फंक्शन है। क्या है? डेट के रिलेटेड फंक्शन है। ओके फाइन। कुछ फंक्शन है जो टाइम के रिलेटेड है। तो इससे पहले मैं क्या, इसके लिए क्या कर रहा हूं, ये दोनों को मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इन दोनों को मैं यहां पे नीचे ले लेता हूं, राइट। सो इसके लिए करंट डेट था, अब मैं क्या ले रहा हूं? करंट टाइम। सो सीएमडी टाइम, यहां पे मैं क्या करूंगा? सीएमडी सेट टाइम, राइट। सेट डेट की जगह मुझे क्या कर लिखना है? सेट टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। करंट टाइम आपको डिस्प्ले करवाना है, कहां पर करवाना है भाई? मैसेज बॉक्स में या लेबल में? ओके, थोड़ा कुछ नया करते हैं, चलो लेबल ले लेते हैं भाई, एक नीचे ऑटो साइज उसकी ट्रू कर देते हैं, LBL MSG, नाम देता हूं LBL MSG, राइट। तो यहां पे कैप्शन में इसका हटा देता हूं। देन सबसे पहले करंट टाइम को डिस्प्ले करवाते हैं कहां पर? तो कि LBL MSG और उसके कैप्शन पे इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है भाई? टाइम। चलो होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं। सी, जितनी बार क्लिक करोगे आपको नया टाइम मिलेगा। विजिट हो गए? समझ में आ गई बात? ओके। चलो अब मुझे टाइम सेट करना है। टाइम को सेट करने के लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा है? दैट इज सेट टाइम, राइट। सो सेट टाइम के लिए मुझे उसका डेट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। दैट इज डेट इक्वल टू, यहां पे अभी 10:50 हो रही है, मुझे टाइम करना है 9:50। क्या करना है? 9:50। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे कोई भी टाइम दे सकता हूं, और यहां पे मुझे टाइम, सॉरी कंट्रोल समथिंग, सॉरी मैंने क्या किया है? ओ, डेट में मैंने प्रॉब्लम कर दिया। सो मैं डेट को तो करंट डेट सेट कर देता हूं, सेट डेट, दैट इज ओके। यहां पे मैंने डेट लिख लिया है, मुझे क्या लिखना है भाई? टाइम लिखना है, राइट। सब देख लेते हैं फ्रेंड, टाइम सेट होता है कि नहीं होता है। यू कैन सी सिस्टम का टाइम आपका चेंज हो गया, राइट। और यहां पे आप एक दूसरा फंक्शन है, दैट इज द टाइम वैल्यू। जैसे कि डेट वैल्यू फंक्शन था, ये टाइम वैल्यू फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, और वो ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। दैट इज द बेटर प्रैक्टिस, राइट। ओके, सेट टाइम। अब मुझे क्या करना है? उसको टाइम अगेन चेंज कर देना है, दैट इज 10:51। तो रन करते हैं हम और उसको क्लिक करते हैं। सो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं, वीबी के कोड का यूज करके आप लोग ये सिस्टम का टाइम और डेट भी चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन का यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। क्लियर? ओके। सो यहां पे मैंने क्या किया? तो यहां पे मैंने आपको ये टाइम फंक्शन पढ़ाया, इसके साथ टाइम स्टेटमेंट भी आपको पढ़ा दिया, टाइम वैल्यू ये भी आपका क्लियर हो गया। अब ये टाइम के ऊपर बहुत सारे फंक्शन है। कौन से? तो एक तो सेकंड, वहां से ही मिलेगा आपको। मिनट, आवर, ये सब कहां से मिलेगा? तो टाइम से मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए और भी कुछ बटन लेने हैं हमें, राइट। सो
इसके लिए मैं इसको मैं कॉपी कर देता हूं, चलो। तो इसको मैं यहां पे रख देता हूं, राइट। देन एक दूसरा बटन ले लेता हूं, ये जो फंक्शन है वो हमें देगा आवर, ये जो बटन है वो हमें देगा मिनट्स, और एक और फंक्शन हम ले लेते हैं, शायद वो हमें दे सकता है सेकंड। क्या देगा? सेकंड्स देगा, राइट। सो सबके नाम हम चेंज कर देते हैं, CMD आवर। आप ये सब सेपरेटली सेट भी कर सकते हैं, CMD मिनट्स एंड CMD सेकंड्स, CMD सेकंड्स। तो यहां पे मैंने ये 3 बटन लिए हैं, तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट यहां तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके फाइन। आवर के लिए मुझे क्या करना है, तो MSG बॉक्स आवर नाम का फंक्शन है, आवर नाम का फंक्शन क्या लेगा, तो कि करंट टाइम जैसे वो डेट में डेट लेता था, क्लियर, वैसे ही मिनट का फंक्शन है। सो MSG बॉक्स मिनट्स, और इसमें आपको देना है करंट टाइम देना है, क्लियर। वैसे ही सेकंड के लिए सेकंड वाला फंक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, यस सेकंड, देन वो टाइम लेता है करंट टाइम, सो हम देते थे टाइम, और इसको क्या करते हैं MSG बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। इज इट ओके फ्रेंड? ओके। नाउ सी आवर 10 या सेकंड 22 23 24 25 26 20, ओके, एंड मिनट 24। जब 25 होगा वो आपको 25 देगा, डिपेंडिंग ऑन द करंट टाइम एंड टाइम वैल्यू, और यू कैन से डेट एंड डेट टाइम वैल्यू, ये सारे फंक्शन आपका काम करने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड? ओके। तो अब कौन सा फंक्शन बाकी रहा? मेरे ख्याल से तो कोई बाकी नहीं रहा, या तो सारा खत्म हो गए सारे, राइट। ये तो कंप्लीट आवर भी हो गया, इज डेट, ओके। अब अगर चेक करना है आपको तो बस कोई फंक्शन बाकी नहीं रहता है यहां पर, हाँ, ओके। तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, मैंने असाइनमेंट तो वैसे ही आपको दे दिया है, राइट। प्रैक्टिकल है वो अगले लेक्चर में हमें जाना है प्रैक्टिकल के लिए। आज के लेक्चर में और मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम है तो मैं आपको क्या करता हूं, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि मुझे क्या करना है, ओके। सो मुझे क्लॉक बनानी है, क्या बनाना है, क्लॉक। कैसी क्लॉक? ऐसी ही क्लॉक, करंट क्लॉक मुझे बनानी है। तो क्या क्लॉक में बना सकता हूं? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहां पर ही काम कर देता हूं, चलो ना, छोड़ो, ये लेबल है वो तो ऐसे ही रहने देते हैं, और मैं इसको थोड़ा, इस लेबल को नीचे ले लेता हूं, इसको भी थोड़ा नीचे ले लेता हूं, राइट। ओके, मैं एक्चुअली यहां पर एक लेबल ले रहा हूं फ्रेंड, और ये जो लेबल है इसका नाम मैं दे रहा हूं LBL टाइम। क्या ले रहा हूं? LBL टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड? समझ में आ रही है बात? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये लेबल है, लेबल में मैंने LBL टाइम नाम का मैंने ये लेबल ले लिया है, और उसका कैप्शन में यहां से हटा देता हूं, कैप्शन को मैं यहां से हटा देता हूं, ऑटो साइज इसकी ट्रू कर देता हूं, और इसको मैं यहां पे सेंटर में रखता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो अलाइनमेंट है ना, ये लेफ्ट जस्टिफाई है, उसके बदले में मैं उसको सेंटर में कर दूंगा, तो जो टेक्स्ट आएगी वो ऐसे सेंटर में आएगी। अब मुझे क्या करना है,
जब मैं इसको रन करता हूं फ्रेंड, तो यहां पे करंट टाइम, एनालॉग जो हम बोलते हैं ना, डिजिटल क्लॉक नॉट एनालॉग, डिजिटल जो हमारी क्लॉक होती है ना, वो क्लॉक यहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए करंट टाइम के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड, कोई आपके पास जुगाड़, कोई आपके पास लॉजिक? यस, एवरीवन हैव अ लॉजिक, सबको पता है कैसे। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे टाइमर ले सकता हूं फ्रेंड। अब ये टाइमर जो है उसका तो आपको सबको पता है कि ये टाइमर कैसे काम करता है। ये जो टाइमर है, उस टाइमर का इंटरवल मैं 1000 यानी कि 1 सेकंड दे देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 मिनट के बाद ये जो टाइमर की जो दूसरी इवेंट है, उसका नाम है टाइमर की टाइमर इवेंट, ये टाइमर इवेंट फायर होगी, राइट। राइट, टाइमर की जो टाइमर इवेंट है वो फायर होने वाली है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल जो हमने लेबल लिया था LBL टाइम डॉट, उसके कैप्शन पे मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारा करंट टाइम है वो कौन देगा हमें? टाइम फंक्शन देगा, राइट। तो मैं यहां पे ये टाइम फंक्शन का यूज करता हूं, राइट। आप समझो मेरी बात को। मैंने क्या किया, एक टाइमर लिया, टाइमर की जो इंटरवल प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, तो कि 1000 सेट किया। इसका मतलब यह हुआ कि हर 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद ये टाइमर की जो ये इवेंट है वो इवेंट फायर होगी, और उसका अंदर जो भी कोड आपने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हर 1 सेकंड के बाद जो एग्जीक्यूट होने वाला कोड है वो कौन सा है? तो हर 1 सेकंड के बाद जो एग्जीक्यूट कोड होगा उसमें मैंने क्या लिखा है, क्योंकि उसमें मैं ये जो लेबल है उस लेबल पे के कैप्शन पे मैं टाइम सेट करवाता हूं। ये टाइम फंक्शन जो है वो हर 1 सेकंड के बाद मुझे नया टाइम देगा, हर 1 सेकंड के बाद मुझे नया टाइम देगा। तो कैप्शन पे मुझे हर 1 सेकंड के बाद कोई नया टाइम देखने को मिलेगा। यू कैन सी, समझ में आ रही है बात फ्रेंड? ये एक हमारी डिजिटल क्लॉक बन गई। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारे डेट रिलेटेड जो फंक्शन है वो मैंने क्लियर करवा दिया आपको। अल्टीमेटली मैंने मैथमेटिकल फंक्शन जो सारे हैं वो भी आपको क्लियर करवा दिए हैं, और मैंने जो स्ट्रिंग के फंक्शन है वो भी आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप कमेंट करते रहिए। अगर आप कमेंट में कुछ लिखोगे, कुछ कमेंट करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली आपको क्या फील हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ बदलाव कर सकता हूं। अगर आप कुछ कमेंट नहीं करोगे, कुछ नहीं लिखोगे, तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारा समझ में आ रहा है, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड। तो ये आपको समझना है मेरे ख्याल से, राइट। ओके फाइन। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं, अब इसको सेव कर देता हूं, और अब इसको भी क्लोज कर देता हूं, फाइन। सो ये हमारा 18th लेक्चर है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है वो भी मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मुझे मैंने कुछ प्रैक्टिकल तो आपको यहाँ पे बता दिए थे, हमने कर दिए थे, लेकिन कुछ बाकी है तो वो हमें करना है। सबसे पहले मेरे ख्याल से मुझे आपको ये इसमें तो मैं अलग से जाऊंगा, राइट। नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट एंड मैसेज बॉक्स फंक्शन टू डिस्प्ले द वेरियस बटन इन द डायलॉग बॉक्स, ये भी मुझे करना है काम, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉमन डायलॉग बॉक्स वाला प्रोग्राम है ये भी आपको समझाना है। लेकिन सबसे पहले मैं जाने वाला हूं ये 2 प्रोग्राम पे, प्रोग्राम नंबर 9 एंड प्रोग्राम नंबर 10। वैसे मैंने ये दोनों प्रोग्राम कर दिए, समझ में आ रही है बात? प्रैक्टिकल नंबर 9 एंड प्रैक्टिकल नंबर 10 दोनों प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं एज ए प्रैक्टिकल आपको फिर से ये रिपीट करवाने वाला हूं। और
ये प्रैक्टिकल नंबर 12 भी खत्म हो चुका है। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस स्ट्रिंग एंड मैथ फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शन मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं और स्ट्रिंग के भी बहुत सारे फंक्शन मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट? समझ में आ गई मेरी बात? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे जाना है प्रोग्राम नंबर 9 और प्रोग्राम नंबर 10 पर। ये वैसे मैं करवा चुका हूं, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोग्राम को रिपीट करूंगा। राइट? ओके फाइन, लेकिन आपको अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहना है फ्रेंड। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारा जो मैं समझा रहा हूं वो वेस्ट जाने वाला है। आपको शायद पता नहीं है कि आप ये 1 घंटे का लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए हमें मिनिमम 2 से 3 घंटे ये काम करना पड़ता है, और अगर आप ये काम नहीं करते तो वो आपके लिए थोड़ी दिक्कत आएगी फिर। राइट? ओके, सो खत्म करते हैं। थैंक यू।